नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल यूपीएस सलाह एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आदेश आया हुआ है। क्या आदेश है विषय देख लीजिए। कल की तारीख में आया हुआ है 19/12/2023 में। आदेश क्या है देखिए कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में है। संबंध में क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो है वरिष्ठता सूची बनाई गई है। वरिष्ठता सूची जो है कब तक तैयार कर देनी है? 20 फरवरी 2023 तक का अंतिम चेष्टा सूची प्रकाशित किए जाने के संबंध में निर्देश परिषद द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इन चीज़ों के बारे में जानना होगा कि अनुसार जूनियर बेसिक विद्यालय में ज्येष्ठता निम्नवत तैयार की जाएगी। तो नियम क्या होंगे उस चीज़ को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी काफ़ी। किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता उसकी मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित होगी। समझ रहे हैं? नियुक्ति के दिनांक से अवधारित होगी, न कि कार्यभार ग्रहण से। ठीक, परंतु यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक से नियुक्ति किए जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उसी के क्रम में अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम यथास्थिति या नियम 17 या फिर नियम 18 के निर्देशित होंगे। ठीक है, सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी आपकी ज्येष्ठता सूची खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल है। किसी विशिष्ट मामले के कारण विधिमान है या नहीं इसके संबंध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सीधी भर्ती मतलब हमारी बात हो रही है, हम भी सीधी भर्ती वाले ही हैं। किसी अध्यापक को जिसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक ही स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया हो संबंधित तथा स्थानीय वर्ग श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पत्रांक 31/3/2023 द्वारा अंतिम ज्येष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर दिनांक 20/2/2023 तक प्रकाशित किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसे दिनांक 27/2/2023 तक का बढ़ाया गया है। ठीक है, परंतु पदोन्नति की समस्त कार्यवाही 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण की जाएगी। संशोधित समय सारणी पृथक से प्रेषित की जाएगी। कृपया उपरोक्त अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब सीधी भर्ती की जो टिप्पणी है उसको मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा कि क्या सीधी भर्ती की टिप्पणी का मतलब क्या रखता है। सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान कारणों से बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल है। किसी विशिष्ट मामले के कारण विधिमान है या नहीं इसके संबंध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। तो ये सीधी भर्ती के लिए है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और डे साथ। तब तक बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।